रमज़ान में अक्सर लोग हमारे पास आते हैं तो वो हमें बता रहे होते हैं या अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि जब रमज़ान का आगाज़ हुआ था तो हम बड़े एनर्जेटिक थे, हमारे अंदर जोश था, हम चीज़ें अच्छे से कर रहे थे। जैसे जैसे रमज़ान गुज़रता जाता है तो वैसे वैसे हमारे अंदर थकावट ज़्यादा आ जाती है, हमसे काम काज नहीं होते और आप ज़हनी तौर पर जो है वो उतना अलर्ट नहीं रहते या आपका जो फोकस होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ बात करेंगे कि रमज़ान के महीने में आप अपना फ़ोकस किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। क्या कोई ऐसी खुराक है जो आप अपनी सहरी में या अफ्तार में जो है वो शामिल करें तो उससे आपके जो ज़हनी सलाहियत है वो बेहतर होती है और आपकी फ़ोकस कंसंट्रेशन बेहतर होता है। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में ही ज़िक्र किया है कि रमज़ान जहाँ पर रहमतों और बरकतों का महीना है, वहीं पर अक्सर औक़ात लोग जो होते हैं वो इसमें जैसे जैसे वक्त गुज़रता है, पहला अशरा आता है, दूसरा अशरा आता है, तीसरा अशरा आता है, तो लोगों के अंदर जो उनकी जिस्मानी ताकत होती है वो कम होना शुरू हो जाती है या उनके अंदर कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पर वो मुतासर होते हैं या उनका जो तवज्जो होती है, जो उनका फ़ोकस होता है वो उस तरह से उसके ऊपर मेंटेन नहीं रख सकते। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। और जल्दी थकावट का ज़हनी तौर पर जो होता है वो शिकार हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने रोज़े की हालत में अपनी ज़हनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और अपनी तवज्जो को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। आप अपना कंसंट्रेशन लेवल कैसे बेहतर कर सकते हैं, जिसमें एक बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे जिस्म की कुछ ज़रूरियात है उसको समझना ज़रूरी है, जिसमें खुराक और नींद ये दो बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर कंप्रोमाइज़्ड हो तो उसके साथ आप ज़हनी तौर पर कमज़ोर होते हैं और आप जिस्मानी तौर पर भी मुतासिर होते हैं। अब नींद का जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि उन लोगों को जिनको फ़ोकस का, जिन लोगों को तवज्जो का मसला होता है कि रोज़े की हालत में वो जब काम कर रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से अपनी एनर्जीज़ नहीं लगा सकते, ये जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को बेहतर करना चाहते हैं रोज़े की हालत में तो अपनी भरपूर नींद ज़रूर लें, जिसमें कोशिश करें कि रमज़ान में भी 6 घंटे की नींद जो है उसको ज़रूर पूरा करें। दूसरी इसमें बहुत जो ज़रूरी चीज़ होती है जो कि समझना ज़रूरी है कि जो खाना है, जो फूड है वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। तो रमज़ान में क्योंकि आपके पास लंबा जो होता है वो अरसा आ जाता है रोज़े की हालत में, जिस आपने नहीं खाना होता और उसी दिन के हिस्से में हमने काम करना होता है, तो अगर आपकी बॉडी के पास स्टोर एनर्जी पड़ी हुई है तो आप दिन को अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से गुजार सकते हैं। तो कोशिश करें अपनी सहरी में जो है वो हेल्दी चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने पानी की मिकदार को पूरा रखें। सहरी में अगर कोशिश कर सकते हैं तो दही का इस्तेमाल करें, वो आपको एनर्जी देती है, आपका फोकस जो है वो बेहतर करती है। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल रमज़ान में आम होता है, जहाँ पर खजूर खाते हैं वहीं पर खजूर को अगर खजूर और बादाम के साथ आप खा लें तो उससे भी आपकी तवज्जो जो है वो बेहतर हो जाती है। और आप जो अपनी फ्रूट चाट बनाते हैं या दही बल्ले बनाते हैं तो उसके ऊपर अलसी के बीज का इस्तेमाल करें, जो आपको ओमेगा 3 का एक रिच सोर्स है, तो उसके साथ भी आप अपनी रमज़ान के अंदर जो ज़हनी सलाहियत है उसको बेहतर रख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाकर इस रमज़ान को हेल्दी बनाएं, इस रमज़ान को भरपूर तरीके से जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो एंजॉय करें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें ताकि अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम सब पर नाज़िल हो। शुक्रिया।